गाइस आज मैं रोम्बॉइड पेन के रिगार्डिंग गाइड करने जा रहा हूँ। इस पेन से काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं और ये पेन बहुत ही इरिटेटिंग होता है। आप एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हो तब भी ट्रिगर हो जाएगा, घर पर कोई काम कर रहे हो तब भी ट्रिगर हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ इस पेन को आप कैसे ठीक करोगे। गाइस जो ट्रीटमेंट आज मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ ना, अगर उसको आपने 8 to 10 सेशंस फॉलो कर लिया, यू विल फील मच बेटर। तो इस मसल को सबसे पहले हम रिलीज करेंगे, फिर करेंगे स्ट्रेंथनिंग वर्क और स्ट्रेचेस भी। सबसे पहले हम रिलीज वर्क से स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत सारे वीडियोस में फोम रोलिंग रेकमेंड करता हूँ, आज भी फोम रोलिंग रेकमेंड करूंगा, बट एग्जीक्यूशन देखो यहाँ पर हम लोग फोम रोलिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो फोम रोलर को यहाँ पर प्लेस करना है। ये देखो, जब मैं शोल्डर को आगे की ओर पुश करूंगा तभी हमारा रोम्बॉइड पीछे की ओर निकल कर आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर प्रेशर डालेंगे हमारे शोल्डर पीछे आने का ट्राई करेंगे, तो जो प्रेशर है वो स्कैपुला बोन पर ज़्यादा आएगा। फिर नाउ प्लेस हेयर, गुड, शोल्डर प्रोट्रैक्टेड ऑल द टाइम। यस, नाउ लिफ्ट योर हिप अप स्लाइटली, रोल डाउन। अब देखो शोल्डर पीछे चला गया, फिर से पुश, करेक्ट। नाउ रोल बैक, गॉट इट। अब मान लो आपको राइट साइड में नॉट है या राइट साइड के रोम्बॉइड में आपको पेन होता है, तो बॉडी को राइट साइड रोटेट करना है लाइक दिस। अब फील हो रहा है ज़्यादा। नाउ रोल डाउन एंड रोल अप, गो। यस, रोल डाउन एंड रोल अप। तो अभी मैं आपको साइड एंगल से दिखा रहा हूँ। नाउ लिफ्ट योर हिप अप, शोल्डर प्रोट्रैक्टेड, देख लो एक बार कैसे होता है। यस, नाउ हिप अप और रोल डाउन एंड रोल अप। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोम रोलिंग से। डू एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। अच्छा फील होगा, बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको काफ़ी पेन भी होगा। जैसे जैसे आप 2-3 बार कर लोगे आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं बॉल से। गाइस देखो, मसल्स को रिलीज़ करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को ईजी मत समझना। मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता कि डू दीज 5 स्टेप्स और आपका पेन ठीक हो जाएगा। जब आप रिलीज़ करने जाओगे तो यू विल स्टार्ट विद फोम रोलिंग। जब 4-5 बार फोम रोलर के साथ रिलीज़ कर लोगे तो फोम रोलर से उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फिर हम स्विच करेंगे। मेरे पास एक ये ड्यूल बॉल है एंड आई हैव दिस मसाज बॉल। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से रिलीज़ करना है। बॉल को हम प्लेस करने वाले हैं रोम्बॉइड पर, जहाँ पर आपको पेन होता है। बोथ लेग फोल्ड, लेग्स के बीच में गैप रखना है। मेक स्लाइटली आर्च, जिससे कि आप ठीक से पूरा वेट पुट कर पाओ। अभी फील हो रहा है आपको? देखो, अगर आपने ठीक जगह पर प्लेस किया है, अगर आपको ठीक से प्रेशर फील हो रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि आपको आर्म में एक टिंगलिंग पेन सेंसेशन जा रही हो या फिर नेक की साइड में भी आपको सेंसेशन जा रही हो। ठीक है, अभी आर्म से आ रहा है। आ रहा है ना? गुड। थोड़ा सा नीचे प्लेस करते हैं इसको, बस। अभी आर्म में जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मत समझना कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अब मान लो कि आपके लिए प्लेस करके होल्ड करना यूज टू हो चुका है। अभी हम मूवमेंट करने वाले हैं। हाँ, हैंड बैक एंड टेक इट फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड। फील हो रहा है? गो। यस, तो प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले फोम रोलिंग के साथ, उसके बाद बॉल प्लेस करके होल्ड करना है और फिर अपने शोल्डर को मूव करना है। फील हो रहा है? यस। अभी हम करने वाले हैं रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। नाउ शोल्डर रिट्रैक्ट, गुड, लाइक प्रोट्रैक्ट, गुड। फील हो रहा है? yes. तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, इनका फेस देख सकते हो आप। गुड वन, फॉरवर्ड, अब नेक पे आ रहा है। फैक्ट, गुड, बैक, गुड वन। अब ये भी जब इजी हो जाएगा, अब हम करने वाले हैं रोल, नेक इन। ठीक है, थोड़ा स्लाइटली, अब नो नो नो, अभी लिफ्ट मत करो हिप को। रोल दिस वे एंड रोल दिस वे, दिस। ये देख पा रहे हो? करेक्ट। अब थोड़ा ऊपर प्लेस करता हूँ मैं बॉल को, आओ, दिस, अब रोल। ठीक है, अगर आपके पास ये मसाज बॉल नहीं है तो हम इस मसाज बॉल से भी कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा इंटेंस होता है। रखो, फील हो रहा है? तो
तो इस तरीके से आप रोल भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू होती जाएगी आपको रिलीज की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है। गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने और भी मसल्स के रिलीज वर्क पर वीडियोस बनाए हुए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मसल रिलीज वर्क, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। गाइज देखो, सिर्फ रिलीज से काम नहीं चलेगा, इस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ और उसको हम परफॉर्म करेंगे पोल के साथ। तो अभी मैं अपने राइट हैंड को प्लेस करूँगा पोल पर, लेफ्ट हैंड को ऊपर। अब इस तरीके से सोचना है जैसे आपको कोई चेस्ट में पंच कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो लेफ्ट हैंड से पुश और राइट हैंड से ग्रिप करके रखना है एंड होल्ड। यू विल फील स्ट्रेच हेयर। एक बार अब है आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाना। काम सेम, पहले स्टैंड स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है, जैसे पोल आपकी लेफ्ट साइड में। अब राइट हैंड से हाँ ग्रिप, लेफ्ट हैंड से पुश, ठीक है। पुश पुल से ज़्यादा फोकस करना है आपको इस मसल को लूज छोड़ने पर। अगर आपको यहाँ पर नॉट है तो आपकी बॉडी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी। अब सोचो जैसे कोई चेस्ट में पंच कर रहा है, आपको यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है आपको, राइट, करेक्ट। कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, समटाइम आप अपने हिप को बहुत ज़्यादा पीछे की ओर पुश कर दोगे, समटाइम आप नेक को इन लेकर जाओगे। इसीलिए नेक अप, शोल्डर प्रोट्रैक्ट, हमें चेस्ट इन करना है, चेस्ट, नॉट द हिप बैक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम वर्क करेंगे और भी अदर मूवमेंट्स पर। गाइज अगर आपको ये जानना है ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है तो इस पर भी मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, नेक पेन, रोम्बॉइड पेन एंड बैक ऑफ द शोल्डर पेन। और ये तीनों पेन एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइज अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। गाइज अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और उसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। रोम्बॉइड की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं एक और एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ और उसको हम परफॉर्म करेंगे बेंच पर, जिस तरीके से हम वन आर्म रोइंग परफॉर्म करते हैं। अब आओ एक बार, सेम पोजीशन लेनी है जैसे आप सिंगल आर्म रोइंग करते हो ऑन बेंच। तो जरूरी नहीं है कि बेंच पर ही करना है, कोई भी एलिवेशन हो जिस पर आप हाथ प्लेस कर सकते हो उस पर भी हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल आर्म रोइंग में हम क्या करते हैं, अपने एल्बो को पुल करते हैं, राइट, करेक्ट। हमारा एल्बो स्ट्रेट रहेगा, मतलब आर्म स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, शोल्डर रिट्रैक्शन, करेक्ट। अब जब नीचे जाएगा ना तो थोड़ा जर्क के साथ, दिस, फिर से आप डंबल को जर्क के साथ नीचे आने दो, करेक्ट, गुड, रिट्रैक्ट एंड डाउन, करेक्ट, रिट्रैक्ट एंड डाउन, करेक्ट, रिट्रैक्ट, पुश करो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर, पुश, करेक्ट, गुड वन। यहाँ पर आपको स्ट्रेच और स्ट्रेंथ फील हो रहा है, मतलब जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो ये होगी हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है, और जब हम जर्क कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा मसल ओपन अप हो रहा है, हाँ, लुक फॉरवर्ड, करेक्ट, गुड, दिस, यस। ये जर्क मारना इंपॉर्टेंट है। आप लाइट वेट के साथ स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज्ड टू होती जाएगी आप वेट को इंक्रीज कर सकते हो। ये हॉलो मत बनाओ आप, ठीक है, सिर्फ मूवमेंट आपके रोम्बॉइड से होनी चाहिए। फील हो रहा है स्ट्रेच, हो रहा है, गुड वन। और दिस बिल्कुल भी आसान नहीं है, आसान मत समझना, पहले एक्सरसाइज को परफॉर्म करना सीखो। गाइस अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो ट्राई एटलीस्ट 50 to 60 रेप्स। जैसे जैसे आप प्रो बनते जाओगे आप अपने रेप्स और वेट को इंक्रीज कर सकते हो। गाइस रोम्बॉइड हमारे स्कैपुला का पार्ट है। अगर आप अपनी स्कैपुलर हेल्थ को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो आप ITYW रेजिस जैसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो और इस पर मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है, ट्रेन योर स्कैपुला, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइस जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो हमें नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए। अगर आपने इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से नेक पेन, शोल्डर पेन जैसी प्रॉब्लम भी अराइज होती हैं, मसल इम्बैलेंसेस अराइज होते हैं और ये पेन बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए आपकी वर्कआउट प्रोग्रामिंग आपकी प्रॉब्लम गोल्स और करंट फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, वैल्यूएबल लगते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर देना।